हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय अविशा एंड आर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कंजम्पशन थियरीज एंड दिस विल बी स्टार्टिंग अबाउट द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। सो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जॉन मेनर्ड कीन्स इन 1936, जिसमें कीन्स ने आइडेंटिफाई किया था रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, जो कि की मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होती है। सो जो कीन्स थे उन्होंने असर्ट भी किया था कि जो रियल कंजम्पशन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल डिस्पोजेबल इनकम। सो टोटल इनकम जो है दैट इज़ द नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्सेस देने के बाद कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन दैट इनकम। सो एज इनकम इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जो भी कंजम्पशन होती है वो राइज होती है बट नॉट नेसेसरी सेम रेट से होती है। ठीक है। सो जो हमारा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है वो रेडली डिस्क्राइब करता है दो प्रोपोजिशंस को, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जहाँ पे MPC जो है दैट इज़ बेसिकली चेंज इन रियल कंजम्पशन फॉर अ यूनिट चेंज इन रियल डिस्पोजेबल इनकम दैट इज इनकम आफ्टर टैक्सेस। सो APC जो है वो रेशो होती है C/Y, विच इज C कंजम्पशन बाय डिस्पोजेबल इनकम, और MPC क्या होती है चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन रियल कंजम्पशन फॉर अ यूनिट चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। सो दैट रियल कंजम्पशन इज अ स्टेबल फंक्शन ऑफ रियल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज MPC जो है वो पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है एंड MPC इज ऑलवेज लेस दैन APC, जहाँ पे APC डिक्लाइन होता है जैसे इनकम राइज होती है। सो MPC इज बेसिकली द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्स्टेंट, और वो पॉजिटिव होता है बट इट इज़ ऑलवेज लेस दैन यूनिटी। ठीक है। सो कंजम्पशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो गिर जाती है, दैट इज़ APC फॉल करने लगता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द MPC क्या होता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्स्टेंट और पॉजिटिव, और ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है बट इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी। सो हायर द इनकम दैट मीन्स हायर कंजम्पशन होगी। ठीक है। सो दैट इज़ देयर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है जैसे इनकम इंक्रीज करती है बट उसके प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं करती। सो दिस नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन जो है वो इम्प्लाई करता है कि शॉर्ट रन एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी डू नॉट कोइंसाइड, इसलिए दोनों कभी भी बराबर नहीं होता। ऐसा होता है कि APC इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन MPC, और MPC की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है। सो कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन हैज़ कम टू बी नोन एज एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसमें C विच इज़ कंजम्पशन इज इक्वल टू A, जिसके अंदर A जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। दैट मीन्स इनकम अगर 0 भी है तब भी वो कंजम्पशन कर रहे हैं कुछ अमाउंट की, सो दैट इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड B इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ ईच एडिशनल रुपी ऑफ इनकम जो डिवोट हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर। एंड YD इज करंट डिस्पोजेबल इनकम। सो हिज कंजम्पशन फंक्शन जो है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म C इक्वल्स टू A प्लस BY। A जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड B लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है। सो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है वो स्टेबल है बोथ शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी, दैट इज कीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर हाइपोथेसिस हैज़ बीन टेस्टेड इन सेपरेट स्टडीज़, और उनकी कंक्लूजन थी कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस और जो क्रूजनेट पैराडॉक्स की अगर बात करें तो APC हमेशा बड़ा होता है MPC से, और MPC इफ़ यू टॉक अबाउट द APC जो है वो डिक्लाइन करता है जैसे इनकम राइज होती है। दिस इज़ एज पर कीन्स। क्रूजनेट की बात करें तो क्रूजनेट ने कंक्लूड किया था कि कोई टेंडेंसी नहीं होती एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डिक्लाइन करने की एज डिस्पोजेबल इनकम राइज करता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज़ APC और MPC बराबर होते हैं। सो जो एम्पेरिकल इनकन्सिस्टेंसी है दैट इज़ रेफर्ड टू एज क्रूजनेट पजल, या जिसे हम कंजम्पशन पजल भी बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द क्रूजनेट एम्पेरिकल फाइंडिंग एंड कीन्स कंजम्पशन फंक्शन दैट इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन पजल। ठीक है। सो एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ लॉन्ग रन टाइम सीरीज डेटा ऑफ US इकोनॉमी फॉर द पीरियड 1869 1938
दैट मेड अ नोट ऑन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट क्रूजनेट, जिन्होंने एस्टिमेट करा था कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन को, इन विच दे फाउंड टू बी करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टडीज़। उन्होंने बोला कि कीन्स जो है दैट इज़ ओनली करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ ऑफ हाउस होल्ड बजट डेटा एंड शॉर्ट टाइम सीरीज डेटा के लिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन क्रूजनेट एम्पेरिकल फाइंडिंग एंड कीन्स कंजम्पशन फंक्शन को हम कंजम्पशन फंक्शन पजल भी बोलते हैं। सो कीन्स ने 3 कंजेक्चर्स दिए थे अबाउट द कंजम्पशन फंक्शन। फर्स्ट, दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है। सेकेंड, कीन्स ने ये भी बोला था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज बेसिकली द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, जैसे मतलब दैट फॉल्स, जैसे इनकम बढ़ती है तो APC जो है वो घट जाता है। थर्ड इज़ जो भी इनकम है दैट इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड इंटरेस्ट रेट दैट डू नॉट हैव द इम्पोर्टेंट रोल। इंटरेस्ट रेट का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है, ठीक है। सो व्हेन दी स्टडीज़ वर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंजेक्चर, रिसर्चर्स ने देखा कि कीन्स की थियरी डिड नॉट होल्ड, बट सिर्फ शॉर्ट रन में ही होल्ड करती है। लॉन्ग रन में कीन्स के 2 कंजेक्चर्स थे कि APC जो है फॉल करती है जैसे इनकम बढ़ती है। सेकेंड, इनकम जो है वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है कंजम्पशन का एंड दैट डज नॉट होल्ड। सो व्हेन क्रूजनेट का जो साइमन क्रूजनेट है उन्होंने असेंबल करा पूरा डेटा ऑन कंजम्पशन एंड इनकम, दैट वॉज बैक इन 1869। तो क्रूजनेट एनालिसिस ने इंडिकेट किया कि APC जो है वो फेयरली कांस्टेंट होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। सो जो कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट था अबाउट द अजम्पशन दैट वाज मेड बाय एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कि APC जो है वो गिर जाता है, ये जो एम्पेरिकल इनकन्सिस्टेंसी है दैट इज़ रेफर टू एज क्रूजनेट पजल और कंजम्पशन पजल, as Friedman termed it as consumption puzzle है ये। So क्रूजनेट ने शो करा that except the depression year जो depression year आया था in the US, एक्सेप्ट दैट ईयर जो कि जहाँ पे APC हल्का सा फ्लक्चुएट किया था, इन अदर वर्ड्स AP जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मीन रिवर्टेड होता है एंड हर बार इवन इफ द इनकम इंक्रीज बहुत ज़्यादा भी हो जाए, कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल फ्रैक्शन ही रहता है इनकम का। सो कंजम्पशन जो है दैट इज़ अ प्रपोर्शन, दैट इज़ बेसिकली प्रपोर्शन रादर देन अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। सो कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज़ C इक्वल्स टू A प्लस BY एंड क्रूजनेट का जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज़ C इक्वल्स टू BY, जो कि दोनों डिफरेंट हैं, जिसमें कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज़ APC फॉल करता है जैसे इनकम राइज करता है। इन क्रूजनेट कंजम्पशन फंक्शन इट रिमेन्स द कांस्टेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। फर्दर जो वैल्यू है MPC की दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 एज पर कीन्स एंड एज पर क्रूजनेट इट इज़ मच हायर इन क्रूजनेट फंक्शन एज कम्पेयर टू कीन्स, ठीक है। सो कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज़ C इक्वल्स टू A प्लस BY, जो कि शॉर्ट रन का कंजम्पशन फंक्शन है जो कि लीनियर और नॉन प्रोपोर्शनल होता है एंड APC इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन MPC। एंड if we talk about the cruise-net function is C equals to BY and that is basically concerned with long run and it is referred as लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। और जो कंजम्पशन फंक्शन है वो लीनियर होता है, प्रोपोर्शनल होता है और APC MPC के बराबर होता है, ठीक है। सो क्रूजनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ A जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, वहाँ पे कोई ऑटोनमस कंजम्पशन होती ही नहीं है। और जो प्रोपोर्शनल लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है इन विच APC और MPC डिफरेंट नहीं होते, दैट इज़ APC और MPC बराबर होते हैं। इन अदर वर्ड्स लॉन्ग रन के अंदर कंजम्पशन फंक्शन जो है दैट इज़ उसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज़ C इक्वल्स टू BY एंड A जो होता है वो 0 होता है क्रूजनेट के अंदर। सो दैट इज़ बेसिकली अ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन जहाँ पे APC डज नॉट चेंज ओवर टाइम एंड MPC इज़ ऑलवेज इक्वल टू APC एट ऑल द levels of income and if we consider the other one that is short run non proportional जहाँ पे MPC जो है वो APC से हमेशा कम होता है in consumption income relationship। so if you see this diagram you will be able to see कि जो हमारा कीन्स का है that is C plus
C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, विच इज़ A जो है वहाँ पे एक ऑटोनोमस कॉम्पोनेंट है कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी. उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम, कि इनकम जितनी बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शनेट में कंजम्पशन बढ़ेगी. दैट इज़ कीन्स कंजम्पशन फंक्शन. एंड क्रूज नेट का है कि ज़ीरो लेवल पे कोई कंजम्पशन को ज़ीरो माना हुआ है. लॉन्ग रन में इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द इनकम. सो इट इज़ ऑलवेज अ 45 डिग्री लाइन. सो दैट इज़ क्रूज नेट कंजम्पशन फंक्शन. सो इकोनॉमिस्ट जो थे हमेशा चाहते थे, दे ऑलवेज वांटेड टू नो कि क्यों कुछ स्टडीज़ सपोर्ट करती हैं और कन्फाइंड हैं जो कीन्स का कंजेक्चर एंड अदर रिफ्यूटेड देम. सो इसको सॉल्व करने के लिए इन दो पजल को दो इकोनॉमिस्ट, एक फ्रैंको मोडिगैमी और दूसरे मिल्टन फ्रीडमैन ने दो अलग अलग हाइपोथेसिस दिए. फ्रैंको मोडिगैमी ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया एंड जो मिल्टन फ्रीडमैन हैं दे गेव परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इस कंजम्पशन पजल को सॉल्व करने के लिए, विच विल बी स्टार्टिंग इन अदर वीडियोज. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.